हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं ना पराठे और तंदूर वाले और घर वाले जो भी पराठे खा खा के मेरा बिल्कुल दिल भर गया था। तो मैंने कहा हस्बैंड अपने और मन्नत के लिए टोस्ट बना लेती हूँ, बट आज मिकाल का भी दिल कर रहा था टोस्ट खाने का। तो सबसे पहले मैं टोस्ट इस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं दूध में शुगर डाल के ओवन में रख लेती हूँ 30 सेकंड्स के लिए। तब तक शुगर उसमें अच्छे तरीके से हल नहीं होगी तो आपका टोस्ट अच्छा नहीं बनेगा, मज़े का नहीं बनेगा। तो मतलब चीनी मिक्स करना मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। फिर मैं चाय बनाती हूँ और फिर मैं अंडे बनाती हूँ। फिर मैं सबसे लास्ट में टोस्ट बनाती हूँ। उससे ये होता है कि बिल्कुल आप गरम गरम खा लेते हैं, ठंडे नहीं होते। अगर ठंडे हो जाएं तो फिर खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अंडे भी मेरे बन गए थे, चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। अब मैंने ओवन से निकाला दूध और इसको थोड़ी देर मिक्स करूँगी, चीनी को अच्छे तरीके से इसमें हल करूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 अंडे। 2 अंडे डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मतलब 6 या 7 ब्रेड्स के लिए 2 अंडे काफ़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा अंडा नहीं डालना, फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, खाए नहीं जाते। बिल्कुल लाइट लाइट से अच्छे लगते हैं। गर्मियाँ हैं, नाश्ता बिल्कुल लाइट लाइट सा मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। व्लॉग जो मैं एक दिन बाद डालती हूँ तो एक दिन के ना काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स मेरे पास रह जाते हैं। डेली व्लॉग बन तो सकता है लेकिन एडिट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग डालती हूँ। बट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता व्लॉग, इसलिए मैंने कहा आज भी व्लॉग डाल दूँगी और आप लोगों के लिए कल भी व्लॉग आ जाएगा। अच्छा, ऑयल आपने बहुत ही ज़्यादा कम लगाना है। मैं इसमें घी लगाती हूँ जो हम पराठों पे लगाते हैं, ताकि मुझे ऐसा लगता है पराठे से और टोस्ट से ना ऑयल की एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं घी ही लगाऊं और बहुत कम घी लगाऊं। एक साइड से जब फुल पक जाएगा फिर आपने दूसरी तरफ पलटना है। और आप लोग बताना मेरा व्लॉग कल का मिस किया या नहीं मिस किया। यहाँ पे नाश्ता बनाते हुए मैं यही सोच रही थी कि भाई काम 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 ही ख़त्म नहीं होते घर के। तो बंदा कहीं अगर निकलने का सोचे तो यकीन करें एक दिन पहले प्लानिंग करे तो तभी कुछ हो सकता है। एट अ टाइम अगर आपका प्लान बन जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नाश्ते का काम ख़त्म होता नहीं, दोपहर का काम शुरू हो जाता है, दोपहर का ख़त्म होता नहीं, शाम का शुरू हो जाता है, शाम का ख़त्म होता नहीं, रात का शुरू हो जाता है। बहुत ही टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक माँ की। जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके बच्चे नहीं हुए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और अभी मैं शावर लेकर ऊपर आई हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो मैंने ये ट्यूब लगाई है और इस ट्यूब को मैंने सिर्फ इस एरिया में लगाया है, बाकी फेस पे मैं सीरम लगाऊंगी। ये रहा सीरम और रेडी हो रही हूँ मैं दिन के लिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हूँ ना, जो सीरम मैं लगाती हूँ वही आप लोग लगाएं। सीरम कोई भी ले लें लेकिन उसमें हेलुरोनिक एसिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताना, मैं अपने मेकअप रूम का टूर आप लोगों को करवाऊँ कि मेरे पास कौन कौन सा मेकअप मौजूद है और कौन कौन सा नहीं है। यहाँ पे लाइटिंग का कुछ मसला इशू चल रहा था। पिछली वीडियो में मेरी ना बहुत ज़्यादा लाइट थी तो मुझे पता नहीं चला। मैंने वीडियो शूट कर ली, कपड़े चेंज कर लिए, बिस्तर पे जाके लेटी, एडिट करने लगी, तब मुझे फील हुआ। मैंने कहा बस अब बन गई है तो बन गई है, यही हम डाल देते हैं। इसके बाद भाई थोड़ी देर आपने लाजमी रेस्ट देना है अपने फेस को। सीरम लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे सन ब्लॉक। इसके ऊपर लगाएंगे फ्रूट बाय वोकाली का सन ब्लॉक लगाऊंगी मैं। बहुत ही अच्छा है, मैं शुरू से यही यूज़ कर रही थी। बीच में मुझे नहीं मिला तो मैंने डॉक्टर राशिल का ले लिया, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन ख्याल करना फ्रूट बाय वोकाली जो है आपने एक अच्छी शॉप से ही लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉपी भी आती हैं। मतलब ज़्यादा मतलब इसमें कॉपी होती हैं, इसलिए आपने अल्फते शाहीन या ऐसी शॉप से ही बाय करना है। प्राइस इसकी बहुत ही रिजनेबल है तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छी शॉप से लें। ये नहीं सोचा करें कि अच्छी शॉप से लेंगे तो एक्सपेंसिव होगी। जो इसका कंपनी रेट होता है वो हर जगह पे सेम ही होता है। अच्छा जी, इसके बाद इसको लगाने के बाद थोड़ी देर आपने बिल्कुल छोड़ देना है। इसे बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना। जब ये थोड़ा स्किन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, अब इसको थोड़ी देर में हवा में छोड़ूंगी 2 से 3 मिनट। अब तो गर्मियाँ हैं, 2 मिनट तो मैक्सिमम जाते ही जाते हैं। उसके बाद मैं इसको करूँगी ब्लेंड करते हुए। मैं समझी थी कैमरा ऑन था बट था कैमरा बंद। फिर मैंने कहा चलें जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से दिखा दूँगी आप लोगों को।
अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी फेस पे। जब थोड़ी देर आप इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद ब्लेंड करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है और लगता भी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। पिंपल्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं, बट निशान उनके अभी भी हैं, आपको शायद नज़र भी आ रहे होंगे निशान। तो ख़ैर, स्किन कभी अच्छी कभी बुरी होती रहती है, बट ये है कि जब आप स्किन का बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं ना, तो आपकी स्किन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आजकल मैं जो हूँ फेस वॉश की जगह यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे बेसन से ही मैं फेस वॉश करती हूँ। बिल्कुल भी फेस वॉश यूज़ नहीं करी, बट बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी मैंने पता नहीं ये ब्लश ऑन कहाँ से बाय किया था, बट याद नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा ब्लश ऑन है, यही मैं लगा लूँगी। अच्छा, मुझे ना पता नहीं ऐसा लगता है टिंट फेस पे नहीं अच्छी लगती, मुझे ऐसा फ़ील होता है। मुझे फ़ील होता है कि ये वाला ब्लश ऑन बहुत ही अच्छा लगता है और आहिस्ता-आहिस्ता ना ये लाइट भी होता जाता है। ख़ैर, मैंने तो थोड़ा डार्क लगाया था, फिर बाद में मैं इसको कम कर दूँगी। अच्छा, आजकल ना आप लोगों को व्लॉग शायद डेली बेसिस पे मिले, क्योंकि घर के काम जो हैं टाइम पे डन हो रहे हैं। घर को मैनेज करने के लिए ना जब एक से 2 हाथ हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। बाकी काम मेरे ना बहुत ज़्यादा टाइम पे होने लगते हैं। जैसे कि मैं तैयार टाइम पे हो जाती हूँ और खाना टाइम पे बन जाता है, हर एक चीज़ टाइम पे हो जाती है। तो मकान को घर बनाने के लिए ना औरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक बीवी ही होती है जो मकान को घर बना सकती है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से निभा सकती है। और मकान को देख के ना कभी किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा करें, कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता तोड़ा भी नहीं करें, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। ये तो सच है कि वाकई में मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। संगमरमर पे तो हमने अक्सर लोगों के पाँव फिसलते देखे हैं। हम जब लोगों की अय्याशियाँ या लोगों के बड़े बंगले शंगले देखकर अपने घरों पे मतलब वो करते हैं ना कि नहीं हमारा घर ये, हमारा घर वो। आपका घर मिट्टी का ही क्यों नहीं हो, उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, उसके अंदर जो रिश्ते हैं वो मजबूत होने चाहिए। तो यकीन करें, वो जो उससे और जो घर बहुत बड़े-बड़े होते हैं ना, तो आप जाके अंदर से उनके दिल देखें, वो खोखले होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। सब लोग ऐसे नहीं होते, अक्सर लोग ऐसे होते हैं। अक्सर लोगों के घर जन्नत होते हैं और अक्सर लोगों के लिए घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कल मैं किसी का बयान सुन रही थी, उसमें भी यही मैंने सुना कि जो लोग बाहर ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं, 24 घंटे घर से निकलते रहते हैं, उनको ना अपने घरों में सुकून नहीं मिलता। जब आप अपने घर में सुकून का माहौल रखेंगे ना, यकीन करें आपका दिल नहीं करेगा कि आप घर से निकलें या आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मैं अपने आप बच्चों को या अपने को देखती हूँ, अपने हस्बैंड को जब देखती हूँ ना, यकीन करें हम खाना खाने भी जब जाते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है हम फटाफट खाना खाएं और बस वहाँ से निकलें और जल्दी से हम घर पहुँचें। मतलब ज़्यादा टाइम हम नहीं स्पेंड कर सकते घर के बगैर, क्योंकि हमने अपने घर को अपने लिए इतना मतलब हमारे लिए हमारा घर बहुत ही रिलैक्सिंग माहौल सा होता है घर के अंदर, तो इसलिए हमें घर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने कुछ कपड़े लिए थे, मैंने कहा मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो ईद से पहले मैंने टेलर को दिए थे, फिर अभी वो स्टिच होकर आए हैं और थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाती है। आपको पता है हर टेलर करता ही करता है। गला बहुत ही प्यारा इसका बना था। अच्छा, जब ये ड्रेस मेरा आया तो मेरा हस्बैंड कह रहा था तुम तो सारे ही लाइट कलर लेने लगी हो। मैंने कहा मुझे आजकल ना गर्मियों में लाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। खैर, मैंने डार्क कलर भी लिया है। ये फर्शी शलवार थी और ये इसके साथ दुपट्टा था। अच्छा, ये फ़र्क था जो मैंने स्टिच नहीं मंगवाया। स्टिच मुझे मिल रहा था कोई 6000 का सिला हुआ सूट फर्शी शलवार वाला, बट उसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी फ्रेंड ने मंगवाया था, उसने कहा कपड़ा बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। तो यहाँ पे सिर्फ कपड़ा मैंने 6000 का लिया था और इसके अलावा स्टिच वही जो नॉर्मल सभी करते हैं। और ये डिज़ाइन मैंने इसका रखवाया था, आप लोगों ने देखा। अच्छा, लेस गले की गलत लग गई है। लेस जो थी रेड कलर में ही देनी थी, मैंने गलत लेस दे दी। अब मैं उसको वापसी उतरवाऊंगी। अब वापसी की टेलर के पास जाएगा। गले की लेस रेड कलर की ही होनी चाहिए ताकि बाजू एकदम अट्रैक्ट करें। अगर आप गला भी गोल्डन कर लेंगे, बाजू भी गोल्डन कर लेंगे ना, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फर्शी शलवार अब इंशाल्लाह सिल गई है, आप लोगों को पहन के मैं दिखाऊंगी बहुत ही जल्दी। और अभी ये मौसम है ये कपड़े पहनने का, इसके बाद तो सही गर्मी शुरू हो जाएगी। अच्छा, दुपट्टों पे ना मैंने वो पाइपिंग नहीं करवाई, उससे बहुत ही बुरे लगते हैं। शर्ट भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो बस खैर, ये इस तरह का ना कलर हूर का भी है इस ड्रेस का। हूर का भी सेम मेरी तरह सिला है। जब भी पहनेंगे मैं और हूर एक साथ ही पहनेंगे। हमने ट्विनिंग करनी थी
तो इंस्टाग्राम पे आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। अच्छा, हूर को ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। कमीज़ शलवार तो उसे इतना पसंद है क्योंकि बचपन से ही वो पैंट शर्ट पहनते हुए आए हैं और मैं भी तकरीबन पैंट शर्ट ट्राउज़र शर्ट ही लेती थी। लेकिन अभी जब मेरा यूट्यूब चैनल बना है तो मैंने कमीज़ शलवार की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू की है कि चलो सिलवा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलें जी कुछ नया अलग सा पहनते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रेड कलर था ना बहुत ही खूबसूरत रेड है। ये वो वाला रेड नहीं है जो एवी टेवी होते हैं, ये वो रेड था जो आंखों को देखते ही ना ऐसे ठंडक सी दे रहा था। बहुत ही प्यारा ड्रेस था। मैं यहाँ पे हूर की फरमाइश पे मैंने ये शर्ट पहनी क्योंकि हूर मुझे कहती थी मम्मा मुझे पहन के दिखाई, मेरा सिलकर कैसा लगेगा। फिर मैंने ये पहन के दिखाई। लेस इसकी बहुत कम प्राइस में मिली थी, बिल्कुल टेलर के पास ही लेस की शॉप थी, तो इसलिए मैंने बाय कर ली। इसके बाद मैं आ गई नीचे। मैंने कहा मैं हूर के बाल बना लेती हूँ क्योंकि हूर ही ऐसी है जो बस मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे रहती है। मन्नत की तो स्टडी इतनी टफ हो गई है, वो उनमें मसरूफ़ होती है। बच्चों का बचपन नहीं जाने दिया करें क्योंकि यही बचपन के दिन होते हैं जब वो माँ बाप के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी लाइफ अपनी मसरूफियत स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी उज़ैफ़ा की, मन्नत की होगी और मिकाल और हूर मेरे साथ होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हूर भी बड़ी हो जाएगी। हूर भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा दूर होने लगेगी। बट मेरी तो रूह भी काम जाती है ये सोच के कि हूर भी ऐसी हो जाएगी, अपनी स्टडी में मसरूफ़ हो जाएगी। और माशाल्लाह से अभी हूर का भी ओ लेवल स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट IG1 में जाएगी हूर इस साल माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पे हूर का हेयर स्टाइल मैंने बना लिया था। अगर आपको हेयर स्टाइल्स की बच्चों की वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। मैंने मन्नत के इतने हेयर स्टाइल बनाए हैं ना कि ना पूछे बचपन में। अच्छा, ये काम करने के बाद ना मैंने घर के काम डन किए, फिर मैं ऊपर गई, तैयार हुई, फिर मैं नीचे आई, हूर के हेयर स्टाइल बनाया और कॉफ़ी मैं नहीं पी रही क्योंकि मेरे चेहरे पे फिर से पिंपल आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई कॉफ़ी नहीं पीती मैं। तो हस्बैंड को मैंने कहा मेरे लिए ना लेमन मार्ट और बिस्किट मंगवा दें, तो फिर मैंने वो खाया और साथ ही सौदा भी आ गया था। मिकाल के लिए हमने मंगवाए थे बनानास। अच्छा, मिकाल ना बहुत ही ज़्यादा कभी कभी शौक़ से खा लेता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसे खिलाने में। फ्रूट तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ ना फिर मैं फ्रूट चाट बना के रख लेती हूँ। उस तरीके से बच्चे फिर भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाते। यहाँ पे जी सौदा आ गया था। आज सौदे में क्या था, आज बनाना क्या था मैं तो भूल ही गया। आज चिकन कढ़ाई बनानी थी और कल के लिए भिंडी मैंने मंगवा के रख ली थी। मैंने कहा सुबह जब हेल्पर आएगी तो उससे मैं कटिंग करवा लूँगी। मुझे कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, ऐसे छोटे मोटे काम। मैं ऐसा सोचती हूँ कि किचन में जब आप आते हैं ना तो खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, खाना तो झटपट बन जाता है। बाकी ये ग्रोसरी संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, सब्जियां संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मुझे ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब आप देख लें, सबसे पहले सौदा खोला, फिर मैंने आलू लाए, आलू जगह पे रखूँगी, फ्राइज़ वाले आलू मैं अलग कर लूँगी जो अभी फ्राइज़ बनने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे चिकन कढ़ाई बहुत ही कम खाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े से साथ फ्राइज़ भी बना लेती हूँ ताकि दोनों चीज़ें मिलजुल के कुछ ना कुछ खाया जाएगा। मैंने तो कहा था मैं भिंडी भी बना लूँगी, लेकिन भिंडी कटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, इसलिए मैंने भिंडी रख ली फ्रिज में और बाकी सारी चीज़ें छोटी मोटी ब्रेड में रख लूँगी जगह पे। इसी तरह ना छोटी मोटी चीज़ें रखते रखते काफ़ी टाइम हो जाता है। चिकन कढ़ाई बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो साथ सामान संभालना है ना ये बहुत ही मुश्किल है। ये पुराना धनिया था जो मैंने फ्रिज से निकाला। मैंने अपने हस्बैंड को कहा डेली बेसिस पे बहुत कम लाया करें, वो फिर ज़्यादा ले आते हैं। मैं अब क्या करूँ, मैं कहती हूँ चलो सही है, वेस्ट हो जाता है आइंदा। अभी तो हेल्पर टाइम पे आने लग गई है तो हेल्पर को आइंदा से दे दिया करूँगी। जब मैंने फेंका फिर मेरे जहन में आया बिल्कुल ठीक था, किसी को दे देती तो ज़्यादा अच्छी बात थी। खैर वो तो अब मैंने फेंक दिया था। फिर मैंने अंडे जगह पे लगाए और साथ ही साथ बस छोटे मोटे काम कर लूँगी। फिर मैं चिकन वॉश करूँगी। इसी तरीके से ना किचन के काम मैनेज होते ही रहते हैं। हाउसवाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, बता मैं रही आपको ये थी कि शादी से पहले की लाइफ ना बहुत ही अच्छी लाइफ होती है, इसको फुल इंजॉय कर लें। अच्छा, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब तक आप और आपके हस्बैंड होते हैं। जब बच्चे हो जाएँ और बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएँ, इतने ज़्यादा काम आपके बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा ना। जब मेरी मन्नत पैदा हुई थी मैं बोलती थी बच्चे बच्चे, लोग कहते हैं बच्चे संभालना इतना मुश्किल है, ये है वो है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 10 बच्चे हो जाए मैं 10 बच्चे भी संभाल लूँगी ना। तो अब मुझे पता चलता है मेरी लाइफ का ना टफ़ टाइम अब शुरू हुआ है।
जब से मेरी शादी हुई है। शादी से पहले तो कोई लाइफ ही नहीं थी, मतलब स्कूल था, घर था बस। फिर जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, शादी हो गई, फिर मन्नत हुई, तब भी मैंने अपनी स्टडी साथ जारी रखी। और बस फिर उसके बाद अब की लाइफ बहुत टफ़ लाइफ है। जब आपके बच्चों का टफ़ टाइम शुरू होता है, उनकी पढ़ाइयाँ शुरू होती हैं ना, तब आपका टफ़ टाइम शुरू हो जाता है। और कोशिश ये करें कि बच्चों के इस टाइम तक आने तक ना आप अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लें हर काम से। जब आपके बच्चे इस एज तक पहुँचे ना, मतलब आपकी तरफ सिर्फ आपके बच्चों की ज़िम्मेवारी होनी चाहिए, ना कि इधर-उधर की। यकीन करें, मैं अपनी दोस्तियाँ भी इसलिए बहुत ही ज़्यादा मैंने आजकल कम कर दी हैं। आजकल क्या, जब हूर हुज़ैफ़ा मेरे 2 साल के थे, तब से मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं ये चाहती थी ये टाइम मेरे बच्चों का है, दोस्तियों के लिए तो उम्र भरी पड़ी है। अब मन्नत अपनी लाइफ में मसरूफ़ होगी, हुज़ैफ़ा अपनी, और हूर और मिकाल भी जब अपनी लाइफ में चले जाएंगे तो फिर तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। तो तब हम सोचेंगे कोई दोस्तियों वगैरह के बारे में। फ़िलहाल टाइम अपने, और जब से मेरी ना शादी हुई है, मुझे ऐसा लगता है मेरा दोस्त मेरा हस्बैंड ही था, और आज तक वो ही है। जिस तरह का दोस्त वो है ना, उस तरह की कोई दोस्त भी मेरी नहीं है। मतलब लड़कियों में होती है ना अक्सर ऐसी फ्रेंड जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, आप उनके साथ हर बात शेयर कर लेते हैं। लेकिन मेरा ना हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ सी बातचीत होती है, हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्राई साथ रख रही थी, साथ मैंने चिकन फ्राई किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और उसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। मेरी वाली गलती आप नहीं करना। आपने देखा एकदम उसने छींटा मारा था गोश्त ने, क्योंकि वो उसमें पानी था थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे जी अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक आपने जब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए फिर आपने डालना है, उससे पहले आपने नहीं डालना, नहीं तो लहसुन अदरक एकदम से नीचे लगना शुरू हो जाएगा। फ़्राइज़ मैं बहुत ही आसानी से बना लेती हूँ, क्योंकि फ़्राइज़ वाली मशीन मेरे पास है जो प्रोफेशनल यूज़ होती है। झटपट से मेरे फ़्राइज़ बन जाते हैं, बिल्कुल भी झंझट नहीं लगता। अच्छा, डाइनिंग टेबल ना लॉन्च में रखने का एक फ़ायदा, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपके हस्बैंड के साथ गपशप होती रहती है, नज़दीक होते हैं आप। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि खाना खाना और खाना उठाना, बर्तन उठाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। कोशिश किया करें कि किचन के आसपास ही आपका डाइनिंग एरिया हो, जहाँ पे आप बैठ के या डाइनिंग रख के खाना खाएं। अच्छा, लहसुन अदरक की क्वांटिटी मैं जो हूँ इस कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ पिशावरी कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है। कोयटा में ना जब हम होते हैं तो काबली रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं, वहाँ पे ऐसी कढ़ाई मिलती है, इतनी कोई मज़े की लगती है। स्पेशल दोपहर के टाइम जब आप जाए ना, वो खाने का मज़ा ही अलग होता है। इसमें आपने टमाटर डबल कट करने हैं और इसके ऊपर उल्टे कर लेने हैं। आप देखना, आप जब कश करके टमाटर डालते हैं उसका जायका, और जब आप इस तरीके से टमाटर डालते हैं ना, उसके जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और अगर आप और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो टमाटर को बॉईल करके ग्राइंड करके डालना, फिर आप देखना कितने मज़े का जायका आता है। तो खैर वो ज़रा लंबा काम हो जाता है। मैं इसी तरीके से करती हूँ, लहसुन अदरक डाल के उनको अच्छे तरीके से फ्राई करके फिर उसके ऊपर टमाटर उल्टे करके रख लेती हूँ। टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि सिर्फ टमाटर ही टमाटर हो। उसके बाद जी 10 या 15 मिनट तक आपने ढक्कन नहीं उठाना। फिर जब आप ढक्कन उठाएंगे तो ये देखें टमाटरों की कंडीशन कुछ ऐसी होगी, इतनी आसानी से छिलका रिमूव हो जाएगा और टमाटर एकदम से मेल्ट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि टमाटर गया कहाँ पे, और फ्लेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मुझे ऐसा लगता है ग्राइंड की हुई चीज़ों में ना टेस्ट नहीं होता। मैं भी शायद मैं गलत हूँ, जो लोग करते हैं उनका टेस्ट अच्छा हो, बट मुझे नहीं पसंद। मेरा कोई खाना भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें मीठा ना बने। डेली बेसिस पे मेरा हस्बैंड खाने के बाद मीठा लाजमी खाता है। और अभी तो उन्होंने फरमाइश भी कर ली कि भाई खीर बनानी है। मैंने कहा खीर सुबह बनाऊंगी ताकि वो शाम तक ठंडी हो जाए। लेकिन मैं इतने दिनों से मीठा इसलिए नहीं बना रही थी, जिसकी मेन वजह ये थी कि घर में ऑलरेडी फ्रिज में मिठाई पड़ी थी। मैंने कहा जब तक मिठाई ख़त्म नहीं होगी मीठा नहीं बनने वाला, क्योंकि फिर इस तरह ना चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं। खाते हैं नहीं ये मीठा, हस्बैंड ही एक मेरा खाता है या मन्नत खा ले। उज़ैफ़ा तो बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे साथ ही मैंने कढ़ाई में टमाटर डाल के उनको ग्राइंड कर, मतलब अच्छी तरीके से मिक्स करके दम दे दिया, और बच्चों के फ्राइज़ भी हो गए थे डन। जिस घर
में बच्चे होते हैं ना, उस घर में डबल डबल चीज़ें लाजमी बनती ही बनती हैं, क्योंकि बच्चों की चॉइस अलग होती है, बड़ों की चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा बनाया करें बच्चों के लिए। इवनिंग स्नैक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल दिन बड़े हो गए हैं और दोपहर में अगर वो खाना खा लेना, मेरे बच्चे तो स्कूल दूध वगैरह पी के या केक या बॉयल अंडा खा के जाते हैं, वापसी आके वो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद रात तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसीलिए शाम में मैं उनको लाजमी फ्राइज़ या नगेट्स या कोई ऐसी चीज़ दे देती हूँ कि मतलब भूख इनको नहीं लगे रात तक। मतलब जब ज़्यादा भूख लगती है ना, तो फिर ये होता है कि बच्चों का मैदा खाली रहने पे आदी हो जाता है। मैदा आपने इनका खाली नहीं छोड़ना। अच्छा, दम से मैंने कढ़ाई हटाई और इसके अंदर डाला ब्लैक पेपर। ये हो गई डन। बहुत ही इजी पीजी काम है। मैं तो कहती हूँ जब कढ़ाई बनानी हो ना तो झटपट से बन जाती है, बट बाकी जो सामान संभालना होता है, किचन में इधर उधर मैस होता है, उसको संभालना ज़रा मुश्किल होता है। खाना बनाना बहुत ही आसान होता है। मुझे कोई एट अ टाइम 10 खाने भी बोले ना, मैं बना के रेडी करके उनको दे दूं, बट बिहाइंड द सीन्स बर्तन वॉश हो रहे हों, किचन क्लीन कोई कर रहा हो साथ साथ, फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे ही मेरा खाना डन होता है, अभी तक चूल्हा भी गर्म था बट मैंने हाथ में ग्लव्स पहने थे इसीलिए मैंने पकड़ लिया, मैं फ़ौरन फट से उसको मतलब साफ़ कर लेती हूँ। चूल्हे को, शेल्फ़ों को अच्छे तरीके से स्पंज लगा के मैं साफ़ करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं कपड़ा लगा रही थी, बट थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से इसको स्पंज लगाया और इसके ऊपर कपड़ा लगाया, फिर मुझे जाके सुकून मिलता है। जब तक किचन गंदा हो मैं खाना खा ही नहीं सकती। कभी कभी सोचती हूँ मेरी ये आदत बहुत बुरी भी है, कभी कभी सोचती हूँ ये आदत बहुत अच्छी भी है। जो हैबिट्स मेरी होंगी वही हैबिट्स मेरे बच्चों में भी जाके डेवलप होंगी, मतलब उनको भी यही आदत होगी। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ऐसी ही जैसी मेरी आदत है ना, मेरे और मेरे हस्बैंड की सेम ऐसी ही आदत है। यहाँ पे भी खाना भी मैं डिश आउट कर लूँगी। गरम गरम खाना मैं इसलिए नहीं निकालती, मुझे ऐसा लगता है उसका ना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। खाने को थोड़ा जिस खाने में कढ़ाई में बना होता है ठंडा होने दिया करें, उसके बाद आप डिश आउट किया करें, उसका टेस्ट ही अलग होता है। डिश आउट में जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही थी, वरना मैं कभी भी डिश आउट नहीं करती, मैं कढ़ाई में ही सर्व करती। कढ़ाई में ना कढ़ाई खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा, यहाँ पे जी डन हो गया था। ऑयल सारा नीचे इसका बैठ गया था डोंगे पे। धनिया डालूंगी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक कटा हुआ डालूंगी और ग्रीन चिली रखूंगी खूबसूरती के लिए। वैसे हम लोग ग्रीन चिली कच्ची ग्रीन चिली हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ, खुशबू अच्छी लगती है जब वो अंदर पकी हुई हो। इसके अलावा मैं आपको अंदर से भी इसका लुक दिखा दूंगी कि ऑयल सारा नीचे बैठा हुआ है, बट इतने कोई मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड को तो मेरे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है ना कि दोनों को बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं चलती रहती है। बट बर्दाश्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और फिर तभी जाके अगला भी आपकी थोड़ी बहुत बातें। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जिसमें बर्दाश्त नहीं हो और वो रिश्ता चलता जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। कंप्रोमाइज़ दोनों साइड से होता है तभी वो रिश्ता जाके आगे चलता है। क्योंकि आप जब बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं, आप अपने गुस्से को बयान करना छोड़ देते हैं, जब भी थोड़ा बहुत गिला शिकवा हो तो फ़ौरन से फट से अपने हस्बैंड से गिला कर लिया करें। क्योंकि अगर आप गिला नहीं करेंगे तो वो बर्दाश्त जो है आपकी तकलीफ़ बन जाएगी फिर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से चिड़चिड़ापन होगा, लड़ाई होगी। तो उससे बेहतर है कि जब थोड़ा बहुत गुस्सा हो तो आप फ़ौरन से फट से उन्हें बोल दिया करें। और अच्छा, मेरी ना यही नेचर है, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं उसी टाइम बोल देती हूँ। मैं अपने दिल में नहीं रखती, मैं कहती हूँ फिर जो होगा देखा जाएगा बट मैं उसी टाइम बोल देती हूँ। उससे ये होता है कि मेरे हस्बैंड उसी टाइम उस बात को क्लियर कर लेता है और हमारे बीच कभी भी गलतफहमी नहीं आती। और मैं आप लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स इसलिए देती हूँ कि आप भी इसी तरीके से किया करें। जब भी गिला शिकवा हो ये वेट नहीं किया करें कि नहीं मैं क्यों गिला करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों वैसा करूं। जो गिला हो फ़ौरन से कर लिया करें, चाहे वो बहन से हो, भाई से हो, हस्बैंड से हो, अब्बू से हो, अम्मी से हो, किसी से भी हो। तो उस रिश्ते में ना आपकी अपनायत बहुत ज़्यादा होती है। जब आपकी अपनायत होती है तो आपका रिश्ता चलाने का मज़ा ही कुछ और आता है। जिस रिश्ते में फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, तो फिर मतलब फॉर्मेलिटीज़ वाला रिश्ता बहुत ही कम चलता है, वो फॉर एवर चल ही नहीं सकता।
अच्छा जी, ये ना उससे पहले एक दिन की वीडियो है, मैंने बनाई थी कढ़ी। और कढ़ी में आज मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैंने कहा बस कढ़ी ही बना लेती हूँ, कढ़ी पकोड़ा बनाती हूँ। दिल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था आज का, मुझे लगता है कढ़ी का कोई मौसम आया हुआ है, हर जगह कढ़ी कढ़ी छाई हुई थी। कढ़ी के लिए मैंने पहले लिया दही, दही के अंदर मैंने डाले 3 चम्मच बेसन के, और उसके बाद जी दही मेरे ख्याल में 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। फिर मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, और फिर इसमें पानी आप जितना ज़्यादा डालेंगे, जितना ज़्यादा आप कढ़ी को पकाएंगे, उतने मज़े की आपकी कढ़ी बनेगी। ये बात आपने याद रखनी है। झटपट वाली कढ़ी ऐसे बनती है कि अभी इसके अंदर मैं सिर्फ 1 जग पानी डालती और इसको पकाती और फिर पकोड़े डाल देती, वो भी बन जाती, पर वो फ्लेवर नहीं आता। अच्छा, मैंने इसमें मुसलसल हूर को खड़ा किया था, हूर चम्मच चला रही थी जब तक इसमें बॉयल नहीं आया। जब एक बॉयल आ जाता है ना, उसके बाद कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब एक बॉयल जब आ जाता है ना, उसके बाद आप इसमें चम्मच ना हिलाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉयल आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना है, इतना पकाना है कि कढ़ी बिल्कुल घनी हो जाए। मैंने 1 केजी चिकन में 1 केजी दही में मैंने 3 चम्मच बेसन के डाले थे, और फिर नमक मिर्च हल्दी कुछ भी मैंने नहीं डाला है, जस्ट टमाटर और प्याज डाले हैं। पहले आपने कुछ भी नहीं डालना, फिर आपका ना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जब तक आपकी कढ़ी बन रही है हल्की आंच पे। अच्छा, जब आप दिन में बना रहे हो ना, तो आपको बहुत ही मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हल्की आंच पे इसको बनाने के लिए छोड़ देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। तब तक मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, खुद शावर लेती हूँ। इसमें पानी इतना ज़्यादा डाल देती हूँ कि वो पकती रहती है, पकती रहती है। अच्छा, कढ़ी की रेसिपी ना, मेरी जब नई नई शादी हुई थी, तो मैं पूछा पूछा करती थी, अक्सर अपनी अम्मी को फ़ोन किया करती, तो ये उनकी रेसिपी है। जैसे ही मैं ये बनाती हूँ, मुझे अम्मी बहुत ही ज़्यादा याद आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप जिनको आप जब बनाते हैं ना, तो बस उनकी याद आपके दिमाग में घूमती है। मुझे अक्सर मेरी सिस्टर जब मेरे घर आती हैं, कढ़ी बनाती हैं, तो वो मुझे बोलती हैं चम्मच नहीं चलाते, ऐसे भी कुछ नहीं होता। मैं ऐसा समझती हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि कढ़ी को बॉईल होने तक चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है, तो नहीं तो आपकी कढ़ी फट जाएगी। तब तक एक बॉईल आए ना, तो आपने कढ़ी में चम्मच चलाना है। आई होप मैं वो क्लिप शूट कर लेती, बट इसमें नहीं हुआ। मैं आपको बताती कि मैंने देगचा फुल भर के पानी का, फिर हूर को बोला इसमें गोल गोल चम्मच चलाओ। जब वो फुल बॉईल हो गया, फिर उसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाली, छोटी जो हमारी टी स्पून होती है, वो मैंने उसके अंदर खाली डाल दी, ताकि उसका ना जो बॉईल हो के वो बाहर नहीं आए। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे टिप दी थी, आज तक यकीन करें मैं इसको फॉलो करती हूँ, और मेरी जैसी कढ़ी कोई भी नहीं बना सकता। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की कढ़ी इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे ससुराल में ना कढ़ी नहीं बनती थी, मेरे हस्बैंड ये कहते हैं नहीं बनती थी, बट अब बनती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जब वो एक दफ़ा मैंने खाई, उफ, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कढ़ी इसको बोलते हैं? तो मैं हैरान हूँ, पता नहीं घर वाले कैसे खा लेते हैं ऐसा खाना। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई उस दिन ना, कि पहले तो मैं समझी निहारी है। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा आ जाओ निहारी आई है ना खाने में। तो जब मैं उठी, मैंने कहा ये निहारी नहीं, ये कढ़ी है। जब मैंने कढ़ी देखी, मैं हैरान रह गई। बस शौक की बात होती है ना, कि आपका शौक कैसा है। तो इसीलिए ना मैं कढ़ी में मुसलसल चम्मच चलाती हूँ जब तक उसको बॉयल नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है, आप खाना जब मेहनत से बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जायका आता है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहते हैं कि कढ़ी पहली दफ़ा जब मैंने खाई थी तुम्हारी अम्मी की हाथ की ना, तो बस वो मेरे दिल को लग गई। तब से मेरे हस्बैंड ने कढ़ी खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पकोड़े मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाती हूँ, मुझे कढ़ी में सॉफ्ट पकोड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, नमक टमाटर और प्याज जो हमने डाला था ना बड़ा बड़ा, जैसे ही कढ़ी को बॉईल आएगा, थोड़ी घनी हो जाएगी, फिर हम उसको निकाल देंगे, छान लेंगे कढ़ी को। टमाटर और प्याज आपने उसके अंदर नहीं छोड़ना, नहीं तो आपके मुंह में वो आएगा और आपको उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं कढ़ी का तड़का तैयार कर रही थी। कढ़ी को मैंने बहुत ही ज़्यादा पकाया था, आप लोग देख लें देगचा कहाँ तक था और अब कहाँ तक आ गया है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पकोड़े। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, मैंने गैस ऑन रखा था, आपने गैस बिल्कुल ऑफ रखना है, फिर आपने तड़का लगाना है, नहीं तो आपके तड़के का ऑयल ऊपर नहीं आएगा। मैंने फिर से इसको थोड़ा सा दोबारा तड़का लगाया था, रेड चिली वाला, क्योंकि कढ़ी के ऊपर ऑयल नहीं आए तो पकाने का और खाने का मज़ा ही नहीं आता। खैर, यहाँ पे अच्छी तरीके से पकाने के बाद मैंने मिक्स करके इसको दम दे दिया, लेकिन दम के बाद भी इसके ऊपर ऑयल नहीं आया था। फिर से मैंने इसको एक तड़का लगाया था ऑयल का, थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके अंदर रेड चिली डाली और इसके ऊपर मैंने लगा दिया था, ये ऑयल डाल दिया था। फिर से देखें, आपने आई होप कह रही हूँ, आपने ये याद रखना है
कि आपने कड़ी को जब तड़का लगाना है उसका गैस बंद हो, जब पकोड़े आप डालेंगे उसका गैस बंद हो। कड़ी का मेन कलर ये है, आप सबके सामने मैंने इसमें सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी डाली है। कोई गरम मसाला, कोई चाट मसाला, कोई चीज़ मैंने नहीं डाली। लेकिन ये फ्लेवर अगर आप लोग खा लेना, उफ, काश मैं आप लोगों को ये चेक करवा सकती। इसके साथ मैंने मंगवाए थे तंदूर के गरम गरम नान, इतने कोई मज़े के लग रहे थे। और फिर मैंने डाली इसके अंदर रोटी कूटी। अच्छा, यहाँ पे ना डाइनिंग टेबल पे हम बच्चे अपनी स्टोरियाँ सुना रहे थे। मन्नत कह रही थी मेरी फ्रेंड ने तो अपना एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि जब वो नहीं रहेगी तो उसकी चीज़ें किस बहन को क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। तो हम भी इस तरीके से कर लेते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं बोलो, अल्लाह तुम लोगों को ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, ऐसी बातें नहीं करते। बट खैर, अब हम मजाक कर रहे थे मिकाल के साथ कि क्या चीज़ मम्मा, आप क्या चीज़ किसको दे। मेरी हर चीज निकाल के होगी। निकाल देगा। मैं बीवी के पास आती है, ऐसे मारने लग गया। निकाल, ये पूरा घर तुम्हारी बीवी और तुम्हारा होगा, इन सबको निकाल दो। अच्छा, जब हम खाने पे बैठे होते हैं ना तो हमारी इतनी गपशप हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। सारे बच्चे स्कूल की अपनी सारी बातें बताते हैं, नाश्ते की टेबल पे भी और रात को खाने की डिनर के टाइम पे भी। तो हस्बैंड को मेरे पता था आज घर में कड़ी बनी हुई है, तो वो आते हुए बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले आए थे। उनको पता था कि बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा सही तरीके से। खैर, एक एक स्लाइस उन्होंने खाया था, बाकी मैंने उन्हें खाना, जब वो नहीं होते तो मैंने ज़बरदस्ती ही खिला देती हूँ। बाकी मैंने एक एक स्लाइस इनके स्कूल के लंच बॉक्स में डाल के रख लिया था ताकि सुबह उनको लंच बना हुआ मिले ऑलरेडी। तो यहाँ पे अभी मिकाल की पढ़ाई का टाइम आ गया। सलाम है उन टीचर्स को जो इस साइज़ के बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मिकाल तंग करता है। मतलब अपना दिमाग बच्चे के दिमाग में डालने वाली बात है। आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। मैं नमाज़ पढ़ूँगी और स्किन केयर करूँगी और सो जाऊँगी। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।